नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। हमारे खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। 48 घंटे हाई अलर्ट पर रहेगा मौसम। झारखंड में वज्रपात, आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी। हवाई सफर हुआ महंगा, एयर इंडिया ने बढ़ाया ईंधन शुल्क, यात्रियों पर बढ़ेगा बोझ। धनबाद के पंचायत में सोलर प्रोजेक्ट पर बवाल, जमीन बचाने को सड़क पर उतरे विस्थापित और आदिवासी। निमंत्रण रद्द होने पर विवाद, धनबाद में डीआरएम का पुतला दहन, आंदोलन की चेतावनी। उन्नीस दिन की कठिन तपस्या के बाद बाबाधाम पहुंचे 3 युवा, पैदल और स्केटिंग से पूरी की आस्था की यात्रा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम मौसम की करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में मौसम ने अचानक एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों के लिए अगले 48 घंटों के दौरान वज्रपात, तेज आंधी और ओलावृष्टि को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बादल गरजने के साथ तेज बारिश हो सकती है। कई जगहों पर ओले गिरने की भी आशंका है, जिससे खासकर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। खेतों में खड़ी फसलें, सब्जियां और बागवानी पर इसका साफ तौर पर असर संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास जाने से बचें। वज्रपात के समय घर के अंदर सुरक्षित स्थान पर रहे और मोबाइल फोन का सीमित रूप से ही इस्तेमाल करें। अगली खबर हवाई यात्रा से जुड़ी है। आपको बता दें कि देश के प्रमुख एयरलाइंस यानी एयर इंडिया ने हवाई यात्रियों को बड़ा झटका दिया। कंपनी ने ईंधन शुल्क में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया, जिसके बाद 8 अप्रैल से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें महंगी हो गई हैं। इस फैसले का सीधा असर अब आम यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। घरेलू उड़ानों पर ईंधन शुल्क में करीब 300 से 900 तक की बढ़ोतरी की गई है, यानी अब यात्रियों को पहले के मुकाबले ज्यादा किराया चुकाना होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी ईंधन शुल्क बढ़ने से टिकट की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि यह बढ़ोतरी रूट और दूरी के हिसाब से अलग अलग होगी। बताया जा रहा है कि यह फैसला एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF की बढ़ती कीमतों को देखते हुए लिया गया। हाल के दिनों में ईंधन की लागत में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे एयरलाइंस कंपनियों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। ऐसे में एयर इंडिया ने इस अतिरिक्त लागत को संतुलित करने के लिए यात्रियों का इसका बोझ डालने का फैसला लिया। फिलहाल गर्मी की छुट्टियों के सीजन से पहले किराए में इस बढ़ोतरी ने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। यात्रियों को अब अपनी यात्रा की योजना बनाते समय पहले से ज्यादा बजट का ध्यान रखना होगा। बात करेंगे धनबाद की। आपको बता दें कि धनबाद के निरसा स्थित पंचायत क्षेत्र में सोलर प्रोजेक्ट को लेकर एक बार फिर विरोध तेज हो गया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को बड़ी संख्या में विस्थापित परिवारों और आदिवासी समाज के लोगों ने खरखोईडीह से पंचायत एम टाइप होते हुए अंबेडकर भवन तक पैदल मार्च किया और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पारंपरिक हथियार और तिरंगे के साथ जमीन हमारा अधिकार जैसे नारे लगाए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनकी जंगल जमीन को जबरन अधिकृत कर सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिससे वह किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं करेंगे। उनका यह भी कहना है कि यह जमीन आदिवासी समाज की पहचान और आजीविका का आधार है। गौरतलब है कि हाल ही में डीवीसी और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक में मैथन और पंचायत में सोलर परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों का विरोध लगातार उग्र होता जा रहा है। साफ तौर पर यह आंदोलन एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है और विस्थापितों ने कहीं ना कहीं इसे डीवीसी को
चेतावनी दी है कि वो अपनी जमीन पर इस तरह के निर्माण कार्य को रोकने नहीं देंगे और विस्थापितों को एक उचित स्थान देना चाहिए। नहीं चाहते हैं, एक साल से हम लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन डीवीसी कोई तक नहीं कर रहे हैं। हम लोग का लड़ाई जायज है, नाजायज नहीं है। हम लोग जब भी कुछ करते हैं, हम लोग कागजी कानून में करते हैं। हम लोग भारत के संविधान में चल रहे हैं, लेकिन डीवीसी हम लोग के संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। हम लोग डीसी से मिले, एसपी से मिले, एमपी से मिले, हर से मिले, हम लोग कोई साथ नहीं है। क्या हम लोग जमीन का लड़ाई बेजंगल थोड़ी है? हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं। रुख एक बार फिर धनबाद का करेंगे। आपको बता दें कि धनबाद में एक तरफ जहां मुंबई के लिए सीधी ट्रेन मिलने की खुशी है, वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं इस पर अब सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि जो ये ट्रेन है, साप्ताहिक ट्रेन का उद्घाटन किया गया और कार्यक्रम को लेकर विवाद अब गहराता जा रहा है। धनबाद नगर निगम के मेयर संजीव सिंह और झरिया विधायक रागिनी सिंह को लिखित आमंत्रण दिए जाने के बावजूद अंतिम समय में कार्यक्रम से कुछ ही समय पहले उन्हें दूर रखे जाने को लेकर विरोध जताया गया। मंगलवार को निरसा के पंचायत रोड स्थित जून कुंदर सब्जी बाजार के समीप असंगठित मोर्चा सीवी एरिया 12 के बैनर तले डीआरएम अखिलेश मिश्रा का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सार्वजनिक माफी मांगने की अपील की। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द माफी नहीं मांगी गई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा, यहां तक कि रेल रोको आंदोलन भी किया जा सकता। यही साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब ये जो विरोध है ये डीआरएम के खिलाफ देखने को मिल रहा है और लोगों का कहना है कि जब नियम पहले से ही तय है कि कार्यक्रम में मेयर को नहीं बुलाना है, तो ऐसे में उन्हें निमंत्रण पत्र क्यों दिया गया, और जब दिया गया तो ठीक कार्यक्रम से पहले उसे कैंसिल क्यों किया गया, उन्हें मना क्यों किया गया। ऐसे में यह केवल एक मेयर का अपमान नहीं है, यह संवैधानिक पद का अपमान है और साफ तौर पर अब लोग इसका विरोध कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि आखिरकार डीआरएम की ओर से इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है और किसके दबाव में यह सब कार्य हो रहा है। ऐसे में साफ तौर पर यह जो आंदोलन है डीआरएम के खिलाफ हो रहा है और लोग लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि रेलवे जाम करके अब विरोध जताया जाएगा या तो डीआरएम सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, क्योंकि यह जो अपमान है केवल मेयर का नहीं बल्कि एक पद का अपमान है। हमारे बड़े भाई सफीर खान और रिंटू पाठक मुखिया जी तो बोल ही दिए हैं, ये सीधा सीधा ये अपमान नहीं है, महा अपमान इसको कहा जाता है। और ये अपमान ना संजीव सिंह का हुआ है और ना ही झरिया विधायक रागिनी सिंह का हुआ है। ये पूरा अपमान धनबाद के एक एक लोकप्रिय जनता का हुआ है, एक एक झरिया का जनता का हुआ है, जनता श्रमिक संघ के हर कार्यकर्ता का हुआ है। इसीलिए हम चाहेंगे कि इस पे एक उच्च कमेटी का गठन हो और इसके पीछे जो भी कार्य किए हैं संजीव सिंह को अपमान करने का और रागिनी सिंह का अपमान करने का, उस पर निश्चित तौर पे कानूनी कार्रवाई हो, तभी हम लोग का लगेगा कि सही कार्रवाई हुआ है। डीआरएम का पुतला दहन करने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये 3 दिन पहले निमंत्रण देते हैं और 2 घंटा पहले कहते हैं कि नहीं, आपका निमंत्रण नहीं है, आपको आने से वहाँ पर माने कि विधि व्यवस्था ये होगा, है ना, भीड़ हो जाएगी, है ना। तो ये कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव में आकर के डीआरएम ने ऐसा काम किया है। किसकी राजनीतिक दबाव? राजनीतिक दबाव आप जान ही रहे हैं, जिसका बीपी चढ़ा हुआ है, एक ही व्यक्ति है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है। डीआरएम पे जाके माफी भी मांगे। माफी मांगना ये नहीं है पूरी जनता से माफी मांगे। बात करेंगे अब देवघर की। आपको बता दें कि आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से निकले 3 युवा 19 दिनों की कठिन यात्रा पूरी कर बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे। 2 युवाओं ने यह लंबा सफर पैदल तय किया, जबकि एक युवा ने स्केटिंग करते हुए इस अनोखे यात्रा को पूरा किया है। तीनों का उद्देश्य भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा प्रकट करने के साथ साथ देश के 8 ज्योतिर्लिंग और 2 धामों के दर्शन करना। यात्रा करने के दौरान उन्हें कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उनकी आस्था और हौसले के आगे हर बाधा छोटी साबित हुई। देवघर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने इन युवाओं के जज्बे की सराहना की और उनकी सुरक्षित व सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। यह यात्रा भक्ति, समर्पण और संकल्प की मिसाल बनती हुई नजर आ रही है और
साफ तौर पर उन युवाओं को एक संदेश देती है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, मेहनत के आगे हौसले को झुकने पड़ते हैं। सभी को हर हर महादेव। मेरा नाम है कन्हैया और मैं उत्तर प्रदेश यूपी 40 जिला बहराइच से एक छोटे से गांव से जो कि राजापुर के तने से मैं 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहा हूं और जो कि 7 ज्योतिर्लिंग और 8 ज्योतिर्लिंग 2 धाम कंप्लीट हो गया है। तो अभी आप लगातार स्केटिंग करके ही चल रहे हैं? लगातार मैं कंटिन्यू 6 महीने से स्केटिंग कर रहा हूँ 2025 से। तो कहीं तो रास्ते में विश्राम करने का करते ही होंगे? रात में विश्राम, पेट्रोल पंप या मंदिर वगैरह या यही हो जाता है। और तो देवघर कितने दिन में पहुंचे आप और कहाँ का? देवघर 6 महीने में पहुंचे। 6 महीने में पहुंचे। हाँ। और अभी कहाँ और यात्रा करने जाना है इसके बाद? इसके बाद मैं जाऊंगा काशी विश्वनाथ, उसके बाद केदारनाथ और जिला कौशाम्बी और यूपी 73 हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, जो कि हम अपना पहला ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ कंप्लीट करके इलाहाबाद जा रहे हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे जगन्नाथपुरी के लिए। कब निकले थे आप लोग? कितना दिन लगा? 20 मार्च को। तो कितना दिन लगा आने में? 19 दिन लगा आने में। तो पैदल ही यात्रा कर रहे हैं? पैदल यात्रा कर रहे हैं। अगली खबर भी देवघर से है, जहां बिलासी स्थित हलीमा बांध तालाब को मिट्टी से भरने का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जिसमें देवघर नगर निगम के ट्रैक्टर से तालाब को भरा जा रहा है, जिससे लेकर स्थानीय लोगों ने काफी विरोध जताया है और इसे लेकर देवघर के मेयर और नगर निगम के आयुक्त ने क्षेत्र का दौरा किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि अब किसी तरह से तालाब का भराई का कार्य नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि एक तरफ जहां देश भर में सरकार अमृत सरोवर का निर्माण कर रही है और उसके तरफ तालाबों का पुनर्निर्माण और उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, ऐसे में देवघर से ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसको लेकर साफ तौर पर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और लोग सवाल कर रहे हैं कि एक तरफ जहां केंद्र की ओर से तालाबों को सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देवघर में इस तालाब के भराई का काम किया जा रहा है। तो साफ तौर पर अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और लोग अब नगर आयुक्त हो या मेयर हो उनसे जवाब मांग रहे हैं। सोर्सेस को बंद करना किसी भी तरह से किसी भी एजेंसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे थे लगातार कि वाटर बॉडीज को इंक्रोच किया जा रहा है, उसमें लैंड फिलिंग किया जा रहा है और ये हम लोगों किसी को भी किसी भी लेवल से एक्सेप्टेबल नहीं है। आज तो इसी बात का रिएक्शन हुआ है। इसमें 2 पार्टी ऑफ इंटरेस्ट थे, एक आपको जिन्होंने ज़मीन लिया था और एक उनका जो पहले से यहाँ पर बसा था। तो इन लोग दोनों में आपस में बात हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है इन लोग के आपस में कि जो भी अगर लैंडफिल हुआ है तो लैंडफिल से मट्टी हटेगा और अपने एरिया को ये इंक्रोच करते हुए लैंडफिल करते हुए भविष्य में कभी भी कोई भी निर्माण कार्य नहीं करेंगे। आज हम लोग पूरे नगर निगम टीम जो है हम लोग आए, यहाँ का निरीक्षण किए। आपत्ति आरोप लग रहा था हमारे वार्ड पार्षद कन्हैया झा जी पर और इनके द्वारा लगाया गया था। दोनों पार्टी को आज बुलाया गया और अभी हम लोग लैंड ओनर जो है, ये प्राइवेट है, तालाब जो है ये प्राइवेट संपत्ति है, उनको भी बुला करके हम लोग स्पष्ट कर दिए कि तालाब में अब मट्टी नहीं भराना है। यथा स्थिति है उसको तुरंत आप तार से बाउंड्री कीजिए। दोबारा ये मैसेज नहीं आना चाहिए कि तालाब में कोई मट्टी गिरा रहे हैं। हलीमा का कितना एरिया है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे अभी पता चला कि लगभग वो 60-65 हज़ार के आसपास है और ये बिलासी में 22 नंबर वार्ड में एकमात्र जल का स्रोत है। हमारा बस यही उद्देश्य है कि भाई जो हलीमा बांध का जितना पोर्शन हो उसमें 1 इंच मट्टी नहीं भरना चाहिए। उसका एक सीमांकन करके भाई हलीमा बांध को जो हम लोग का जल का स्रोत है उसको नहीं भरना चाहिए। जो प्राइवेट लैंड है वो तो मालिक स्वतंत्र है अपना बेचने के लिए। देवघर के बाद बात करेंगे हजारीबाग जिले की, जहां प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में जाकर मरीजों को मिल रही सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता और इलाज की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। डीसी ने ब्लड बैंक का निरीक्षण करते हुए रक्त की उपलब्धता की भी समीक्षा की। साथ ही रजिस्टर की जांच कर यह देखा कि मरीजों की एंट्री और दवाओं का रिकॉर्ड सही तरीके से रखा जा रहा है या फिर नहीं। अस्पताल परिसर में अव्यवस्थित पार्किंग और निजी एम्बुलेंस की अनधिकृत पार्किंग पर उन्होंने सख्त नाराजगी जताते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने की निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
हम लोगों ने औचक निरीक्षण जो है सदर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का किया है, जिसमें जो पेशेंट्स हैं उनके साथ हम लोगों ने देखा कि जो है प्रॉपर और जनरल जो हॉस्पिटल की मेंटेनेंस वगैरह जो है सब पे हम लोगों ने विशेष रूप से देखा। कुछ एक इम्पॉर्टेंट स्मॉल जो इशूज़ थे उस पर करेक्टिव मेजर्स लेने की जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और बाकी जो एस्पेक्ट्स है उस पर हम लोग विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे। सर डेफिनेटली अभी आप जैसे देख पाएंगे कि अभी फोर्सेज वगैरह का जो है डेफिनेशन समय समय किया भी जाता है और अभी जो है आने वाले समय में हम लोग फोर्सेज का डेफिनेशन करके ये इंश्योर करेंगे कि कोई एनफोर्समेंट या किसी प्रकार की। अब रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे। आपको बता दें कि चुनावी गर्मी के बीच पश्चिम बर्धमान के अंडाल से एक सुकून भरी तस्वीर सामने आई है, जहां एक बाउल कलाकार अनोखे अंदाज में लोगों को शांतिपूर्ण मतदान के लिए जागरूक करता नजर आ रहा। अंडाल पोस्ट ऑफिस जंक्शन पर यह कलाकार हाथ में संदेश लेकर घर घर जा रहा है और लोगों से बिना डर बिना हिंसा के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील कर रहा। ना कोई मंच, ना कोई राजनीतिक, ना झंडा, सिर्फ एक सादा संदेश लोकतंत्र के इस उत्सव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने का। उन्होंने चुनाव आयोग और आम जनता से भी अपील की है कि किसी भी उकसावे में ना आए और उत्सव के माहौल को बरकरार रखें। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की है और इसे चुनावी तनाव के बीच एक सकारात्मक पहल बताया है। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से है, जहां दुर्गापुर से चुनावी माहौल के बीच तनाव बढ़ने वाली खबर सामने आई। आपको बता दें कि जहां नेपाली पाड़ा इलाके में तृणमूल कांग्रेस का झंडा जलाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि देर रात उपद्रवियों ने एक घर पर लगे तृणमूल के झंडे में आग लगा दी, जिसकी लपटें घर के पानी के पाइप तक पहुंच गई। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया। तनाव का माहौल है और तृणमूल ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे इस तरह की घटनाएं सियासी तापमान को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो কয়েকদিন আগে এই সব সমস্ত জায়গায় চেন ফ্ল্যাগ লাগিয়ে গেছি। বিজেপি নিজেদের কিছুই বুঝতে পারছে না যে ওরা কোথায় কি করবে না করবে, এবং বিজেপি বুঝতে পারছে যে আমাদের 31 নম্বর ওয়ার্ড থেকে তাদের কোনো ভূমিকা নেই। তারা রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে এসে এই সব নোংরামি কাজ করেছে। আমরা বলতে চাই তোমরাও এখানে পোস্টার লাগাও, তোমরাই চেন ফ্ল্যাগ লাগাও, সব কিছু লাগাও, কিন্তু আজকে ধরুন এই গরিব মানুষের বাড়ির সামনে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে পোস্টারের মধ্যে। আজকে ধরুন পোস্টার যদি আগুন লাগাতে গিয়ে সে পার্টি নালে ক্ষতি হতো, সাথে সাথে দুটো এখানে পুরো ফ্যামিলির ক্ষতি হতো। এটা তো আমরা কোনোদিনই এইসব চাই না। বাংলা শান্তিপ্রিয় জায়গা, আমরা শান্তি চাই। হয়েছিল 12টার পর, আমরা তো দেখি নাই যে কে করেছে, সেটা তো আপনারাই দেখবেন। কি হয়েছে? আর ওই কে জ্বালাইছে ওইটা দেখছেন না, ঝান্ডাগুলো জ্বালাই দিয়েছে আর আমাদের ঘরে আগুন লাগতো। কখন হয়েছে এটা? কখন রাত 12টার পর। আচ্ছা, তখন আমরা ঘুমাই গেছি। তোমার ওয়ার্ডে বাড়িতে গিয়ে থ্রেট করছে, তোমার ছেলে বিজেপি করছে, থাকতে পারবে তো? বিজেপি ভোট দিচ্ছ, ভোটে ভোট দেখে নেবো। তৃণমূলের কালচার, তৃণমূলের সংস্কৃতি, তারা ফ্ল্যাগ পোড়াচ্ছে, বিজেপি বদনাম করছে। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।